90% चैनल पार्टनर्स और एजेंट्स रियल एस्टेट की फील्ड पहले ही साल में छोड़ देते हैं। इन 7 मिस्टेक्स की वजह से वो अपना लाखों का नुकसान करा बैठते हैं। उसके बारे में इनको खुद को भी नहीं पता होता, क्योंकि इनके पास एक सही मेंटर, सही नॉलेज और सही गाइडलाइंस नहीं होती, जिस कारण से वो पहले ही साल में अपना लाखों का नुकसान करा बैठते हैं और रियल एस्टेट फील्ड को क्विट करके कहीं और करियर ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन रियल एस्टेट फील्ड के अंदर एक सही मेंटर होना, एक सही नॉलेज होना और एक सही गाइडलाइन होना बहुत जरूरी है। इसी सारी कमियों को पूरा करते हुए आपका खुद का भाई प्रियांशु आपके लिए वीडियो बना रहा है 7 रीजंस जो मेनली लोग करते हैं, जिसके कारण से उनको पहले ही साल में रियल एस्टेट फील्ड को क्विट करना पड़ता है। वो मैं बताने वाला हूँ। इस मिस्टेक्स को आप रिपीट ना करते हुए आप अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं रियल एस्टेट में। जैसा कि आप सभी को पता है, ज्यादातर रियल एस्टेट के अंदर घुसने के बाद एजेंट ज्यादा फोकस कहां पर करते हैं? ओनली फोकसिंग ऑन क्लोजिंग डील, नॉट बिल्डिंग द रिलेशनशिप। मतलब कि खाली डील क्लोज करनी है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है और पैसा कमाना है, उनका खाली यही मोटो होता है। लेकिन दिस इज नॉट, बिकॉज रियल एस्टेट के अंदर एक सही रिलेशनशिप बनाना, प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्ड करना क्लाइंट के साथ और उसको ट्रस्ट दिलाना कि आप एक सही उसके लिए रियल्टर हो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, उसको एक सही चीजें बताना कि भाई इस प्रॉपर्टी के अंदर ये फायदे हैं, ठीक है, तभी वो आपसे प्रॉपर्टी खरीदेगा। इंडिया के अंदर अगर किसी को 10 रुपए की बिस्किट भी खरीदनी होती है या फिर मानो 10 या 20 हजार का कोई फोन भी खरीदना होता है, तो वो 4 जगह जाता है, पूछता है कि भाई ये प्राइस इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, उसके बाद खरीदता है। वैसे ही ये तो प्रॉपर्टी का डिसीजन है, मतलब लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन होता है इधर। तो वो आपको आपके ऊपर भरोसा करे, उसके लिए आपको एक प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। सो फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द रिलेशनशिप, नॉट क्लोजिंग द डील। बिकॉज अगर एक डील आपकी अच्छी क्लोज होती है और एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है, तो वो एक रिलेशनशिप और एक डील से ही आपको 10 अगली डीलें मिलना कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अब अपन सेकंड पार्ट के अंदर है नॉट हैविंग द प्रॉपर नॉलेज इन ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना। आपको एक प्रॉपर नॉलेज नहीं है उस प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आपसे वो पूछ रहा है कि भाई इसका फ्रंट कितना है, तो आप 1 मिनट सर मैं कॉल करके बताता हूँ, और फिर उसके सामने एक क्लाइंट, उसी समय आपका क्लाइंट टूट जाता है, वो आपसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए नहीं मानेगा। आप उसको भले से अच्छी डील दिलवाओगे तो भी नहीं खरीदेगा। तो आपको पहली बात एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उसकी पूरी प्रॉपर्टी के बारे में, कि उसको कितने साल हो गए बने हुए, वो कितना साल पुराना है कंस्ट्रक्शन, अगर रीसेल की प्रॉपर्टी है तो आगे के फ्यूचर के प्लान क्या है, अगर किसी बिल्डर को बेच रहे हो तो बिल्डर को वो खरीद रहा है तो उसके लिए क्या आगे जाके उसको क्या फायदा है इस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद, इसकी डेवलपमेंट प्लान्स क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, और आगे जाके इधर कौन सी रोड कटने वाली है, ये जेडी अप्रूव्ड है या नहीं है, और सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपको अगर कोई भी प्रॉपर्टी दिखा रहे हो उसकी होनी चाहिए। वरना उसको प्रॉपर्टी विजिट नहीं करो, और अगर करा रहे हो तो उसके सामने किसी और को कॉल करके ये मत पूछना कि भाई ये प्रॉपर्टी कैसी है, ये कितने की है। आपको पूरी नॉलेज हो, उसके बाद उसको विजिट पे लेके जाइए। थर्ड मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं, नो क्लियर डेली सिस्टम। स्टेट में एक प्रॉपर सिस्टम ना होना, नॉट ऑफिस के अंदर आज मन है तो काम करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मतलब है तो अपन बिजनेसमैन, लेकिन सोचेंगे भिखारी की तरह, है अपन भिखारी, अगर मन आया तो काम करेंगे, नहीं करेंगे। प्रॉपर रूटीन नहीं है, प्रॉपर लीड जनरेटिंग एप्स नहीं है। अपन आगे की मतलब जनरेशन जैसे बढ़ रही है उस हिसाब से अपन यूज नहीं कर रहे चीजें, जैसे कि हाउसिंग हो गया, 99 एकर्स हो गया, मैजिक ब्रिक हो गया, जहां से अपन लीड जनरेट करके और अपने क्लाइंट्स को बढ़ा सकते हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। आज भी बहुत से ऐसे भाई है मेरे रियल एस्टेट के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनको खुद को ही नहीं पता कि अपन कैसे पोस्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो इसी के लिए होगी कि आप कैसे हाउसिंग के अंदर पोस्ट करके बूस्ट करके लीड्स ला सकते हो और कैसे अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करके डील क्लोज कर सकते हो। तो यू हैव टू बिल्ड द प्रॉपर सिस्टम टू इन रियल एस्टेट, ठीक है। तुमको पहली बात तो रियल एस्टेट के अंदर एक अच्छा सिस्टम बिल्ड करना होगा, जिस सिस्टम के अंदर आप खुद वर्क करो और डेली बेसिस के अंदर 1 महीने के अंदर कम से कम 3 से 4 डील अपने आप ही क्लोज होने लग जाएगी, जब एक अच्छा सिस्टम होगा। और अगर आपके पास कोई अच्छा सिस्टम नहीं है तो वो डील क्लोज नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट है पुअर फॉलो अप, ठीक है। जैसे कि क्लाइंट बहुत अच्छा होता है, अच्छी बात होती है, विजिट पर भी आता है, उसको चीज पसंद भी आती है, लेकिन गेम कहां पर पलट जाता है, फॉलो अप अच्छा नहीं होता। उसने बोला कि अपन 3 दिन बाद सर मैं आपको है ना बताऊंगा इस प्रॉपर्टी के बारे में क्या करना है, और आप भूल गए। अचानक से याद आया, हेलो हाँ सर अपन प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, उतने में ही डील क्लोज हो जाती है। आपने जितनी भी मेहनत करी होती है उस पर पानी फिर जाता है, कोई और ही आपका माल लेके उड़ जाता है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से गूगल एक्सेल एज प्रॉपर नोट्स मेंटेन करने के, इसको इतने दिनों बाद अपन को फॉलो अप करना है। अपन ने अगर आज विजिट कराई है तो उससे अपन को बात करनी है पिछले अगले 3 दिन बाद कि अपन को क्या करना है, भाई आपको क्या रहा प्रॉपर्टी का, सही नहीं रही तो अगली प्रॉपर्टी विजिट के लिए अपन कब मिल सकते हैं, क्या टाइम निकालें और क्या डेवलपमेंट प्लान अपन उससे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका चीज का ध्यान रखता है। और बहुत से लोगों को इस चीज के बारे में पता भी होता है लेकिन करना कुछ नहीं है।
अपन सेल्फ एक्सेप्टेंस करके और हाँ ठीक है यार अगली बार सोचा जाएगा, देखा जाएगा, एक डील ही तो नहीं हुई, पर वो एक डील की वजह से आपको लाखों का नुकसान होता है और फिर आप एक साल के अंदर अंदर रियल एस्टेट को छोड़ देते हैं और बोलते हैं रियल एस्टेट तो फील्ड ही अच्छी नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है वर्किंग विदाउट कमीशन एंड प्रॉपर प्लानिंग। मतलब कि है ना, अपन जब तक बीज नहीं उगाएंगे तब तक प्लांट ग्रो हो इसकी अपन अपेक्षा नहीं रख सकते, इसके बारे में अपन सोच नहीं सकते। जब तक बीज नहीं लगेगा तब तक प्लांट कब बड़ा होगा, नहीं हो सकता ना। वैसे ही आपको अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करना है, कब करना है, कितना करना है, आपको अपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको क्या मैनेज करना है, किधर कितना पैसा लगाना है। जब तक रियल एस्टेट में आप थोड़ा बहुत पैसा नहीं लगाओगे तो कमाने की भी अपेक्षा नहीं कर सकते। हर एक छोटे बिजनेस में लोग 50-60 हज़ार रुपये लगाते हैं फिर कमाते हैं, तो आप तो लाखों का बिजनेस करने वाले हो, तो 2-3 हज़ार 5 हज़ार अपने जो मार्केटिंग होती है उसके अंदर जो लगा ही सकते हो ना। जैसे कि अपन हाउसिंग का यूज कर सकते हैं, 99 एकर्स का यूज कर सकते हैं, मैजिक ब्रिक्स का। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, इसके अंदर मैं बार बार यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही वो चीज़ों को यूज कर रहा हूँ। और जब अपनी अच्छी सेल्स होने लग जाए तो अपन अपनी खुद की एक एजेंसी हायर करके रख सकते हैं जो आई थिंक 20,000 तक कॉस्ट करती है पर मंथ का, और एक अच्छी लीड जनरेट करके देती है। उससे अपन को लाखों का फायदा होता है। अपन को प्रॉपर नॉलेज लेनी नहीं है, प्रॉपर मार्केटिंग की नॉलेज लेनी नहीं है, कैसे क्या प्रॉपर्टी वर्क कर रही है वो पता करना नहीं है, फिर एक साल के अंदर छोड़ देते हैं रियल एस्टेट फील्ड। पहले समझो प्रोसेस को और फिर काम करो। तो अपना 6 पॉइंट रहने वाला है नॉट इन्वेस्टिंग इन लर्निंग मेंटरशिप। मतलब कि लोग बाग खुद की नॉलेज के अंदर पैसा खर्च नहीं करते, सोचते हैं कि मेरी नॉलेज में पैसा खर्च करना बेकार है, ठीक है। सोचते हैं कि जैसे वो कर रहा है वैसे ही मैं कर लूंगा, लेकिन तुमको क्या पता भाई कि वो पहले से किसी से मेंटरशिप ले रहा हो, उसका कोई बैकग्राउंड सपोर्ट हो, या फिर वो पहले ही किसी से कनेक्टेड हो, या फिर वो मेरा कोर्स देख रहा हो, वो तुमको नहीं पता होगा। वो थोड़ी ना अपनी खुद की थाली का कोई चपाती या कोई लड्डू उठा के आपके मुंह में दे देगा या परोस देगा, ये लीजिए सर आप भी खाइए। वो खाली आपका एक भाई कर सकता है जो प्रियांशु है, जो आपको सब कुछ बताएगा कि कैसे आप मिस्टेक को अवॉइड करके एक अच्छे रियल्टर बन सकते हैं। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। अब आगे बात करते हुए आपको अपनी नॉलेज के अंदर प्रॉपर इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। डे टू डे अपनी जो लर्निंग से अपनी जो माइंडसेट है उसको चेंज करते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए कि भाई आपको कैसे आगे जाके लाइफ के अंदर कैसी एजेंसी बनानी है, कैसे कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं। बिल्डर से चेंजेस और कॉन्टैक्ट बनाते रहिए और एक अच्छा सर्कमस्टांस और एक अच्छा सिस्टम बिल्ड करिए जिससे कि आप रियल एस्टेट के अंदर अच्छा मनी बना सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी तक तो बहुत से लोग इस वीडियो को छोड़ के जा चुके होंगे, लेकिन अभी तक आप इस वीडियो से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले खुद के लिए तालियां बजाइए। चलो इसी के साथ अपन 7th पॉइंट के अंदर चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट बिल्डिंग दी पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको कोई जानता ही नहीं है तो आपसे प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, ठीक है। तो सबसे पहले खुद का पर्सनल ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करना, मतलब कि खुद के कार्ड छपाना, जैसे कि AGL या फिर अग्रवाल एसोसिएट्स करके आपकी फर्म है, उसका एक XYZ कोई भी फर्म है, उसका कार्ड छपाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, एक ऑथोराइज होना, एक खुद का ऑफिस होना, छोटा मोटा दुकान के अंदर करके रखना, XYZ जो भी पर्सनल ब्रांडिंग करना। जो भी पर्सनल ब्रांडिंग को लिवरेज करना सीख गया वो अच्छी इनकम कमाता है रियल एस्टेट से। पहली बात, इंस्टाग्राम के अंदर सोशली एक्टिव रहना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरफ से एक्टिव रहना। अगर आपकी अच्छी प्रेजेंस है, अगर आपको आप है ना अच्छी प्रॉपर्टी, ट्रस्टेड प्रॉपर्टी, सिक्योर प्रॉपर्टी, वेरीफाइड प्रॉपर्टी और डिस्प्यूटेड नहीं होती जो प्रॉपर्टी, वो सजेस्ट करते हो दूसरों को और एक अच्छी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, ठीक है। तो सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करना। जो भी PV को मतलब पर्सनल ब्रांडिंग को लिवरेज करना सीख गया वो एक अच्छी इनकम कमाता है रियल एस्टेट से। और अभी तक के रिसर्च में ये पता चला है कि 90% लोग है ना, 90% लोग रियल एस्टेट को क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है रियल एस्टेट को। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हो, 7 रीजन जान चुके हो, तो आपके पास तो एक अच्छी खासी नॉलेज मतलब लमसम आ चुकी है। थोड़ी बहुत जो होगी वो अपन आगे के वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपके पास कोई भी रीजन ना रहे रियल्टर बनने से ना चुके। आप एक अच्छे रियल एस्टेट डेवलपर या फिर रियल एस्टेट बिल्डर जो भी आप बनना चाहते हो आगे जाके बने और अच्छा अपना बिजनेस सेटअप करें रियल एस्टेट फील्ड के अंदर, यही मेरी अपेक्षा है। थैंक यू सो मच। अपने भाई का यूं ही साथ देते दीजिए, स्टे कनेक्टेड। मैं ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूंगा आपके लिए रियल एस्टेट से जुड़े हुए। और अगली वीडियो रहने वाली है हाउसिंग के अंदर कैसे लिस्ट करें और लीड्स कैसे जनरेट करें। थैंक यू।